मकर संक्रांति के आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को भगवान हमेशा सुरक्षित और खुश रखें। साथ ही आज बताने जा रहे हैं कि सूर्यदेव भगवान अपने पुत्र यानी शनि के घर आ रहे हैं, और जब पुत्र पिता के घर कुछ लेकर जाए या न जाए, लेकिन पिता हमेशा कुछ न कुछ अपने पुत्र के घर लेकर के जाते हैं, क्योंकि शनि और सूर्य का आंकड़ा तो काफी है, लेकिन दोनों की कभी बनती नहीं है। लेकिन जब दोनों एक साथ होते हैं तो और जिस राशि में होते हैं तो उस राशि के जीवन में सारे कष्ट धीरे धीरे करके खत्म कर देते हैं, सारी समस्या खत्म कर देते हैं। हालांकि अभी जो है शनिदेव महाराज कुंभ राशि में विराजमान है। कुंभ राशि के ऊपर साढ़े सती भी चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है। बहुत ही जल्द तीसरा चरण आरंभ होगा और जीवन में ढेर सारी परेशानियां भी है, कष्ट भी है, नौकरी भी चली गई है, बिजनेस बंद पड़े हैं, लाख प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन सूर्यदेव अपने पुत्र के घर आ रहे हैं, और जब अपने पुत्र के घर आएंगे तो ढेर सारी खुशियां अपने पुत्र के घर लेकर के आएंगे, और वही खुशियां शनिदेव आपके जीवन में देंगे, आपको देंगे। आपके सारे तरफ जो दुख पड़े हैं, दुख भरी जिंदगी पड़े हैं, उस दुख भरी जिंदगी में रोशनी डालेंगे और आपको दुख से निकालेंगे। हालांकि शनिदेव धीमी चाल चलते हैं, जिस राशि पे रहते हैं उस राशि पे किसी के ऊपर 2.5 साल रहते हैं तो किसी के ऊपर 7 साल 6 महीना रहते हैं, और इस दौरान वो काफी सारी प्रताड़नाएं देते, काफी कष्ट देते, काफी दुख भी देते हैं। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता है। साढ़े सती में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो रातों रात अमीर हुए हैं, रातों रात उनका भाग चमका है, रातों रात वो सफलता पाए हैं, रातों रात तरक्की पाए हैं, रातों रात सेलिब्रिटी बने हैं, रातों रात नेता बने हैं। सब शनि महाराज का ही देन है। और कुछ जातक हैं जिनका जन्म 8-26 तारीख को होता है या 17 तारीख को होता है, उनके जीवन में खास करके कुछ ज्यादा ही परेशानी से साढ़े सदी के दौरान देखने को मिला है। और ये साढ़े सती आपके जीवन में 2.5 साल बचा है, और ये भी कैसे करके निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि शनिदेव जब आए थे आपके राशि में तो वो बाल अवस्था में थे, उतना ताकतवर नहीं थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे आपके जीवन में दुख भी कम होते गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में दुख पहले जैसा है, जो चढ़ती साठे सदी में आपके ऊपर दुख था, लेकिन जैसे जैसे शनिदेव बड़े होते गए वैसे वैसे आपके दुख भी धीरे धीरे कम होते गए, परेशानी कम होते गए, धीरे धीरे आपके रास्ते भी खुलना आरंभ हुआ। लेकिन फिर बीच में कुछ ग्रह जो मंगल थे वो मंगल ने अशुभ हो गए, आपके ऊपर हावी होने लगे, अनेक तरह की मंगल कष्ट देने लगे। तो एक ग्रह सही होता है तो दूसरा खराब हो जाता है, दूसरा खराब होता है तो तीसरा सही हो जाता है, और इसी तरह से आपके जीवन में उलटफेर चलता रहा। लेकिन इस मकर संक्रांति में भगवान सूर्यदेव खुद अपने पुत्र के घर आ रहे हैं, और पुत्र के जो भक्त हैं उनको प्रसन्न करके जाएंगे, आपके भाग चमका करके जाएंगे, आपकी किस्मत चमका करके जाएंगे, आपके रातों रात सफलता दिला करके जाएंगे, और आप अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। और वैसे भी 2025 मंगल का साल है, तो आपके अंदर उत्साह का, धैर्य का, आत्मबल का वैसे भी भरा हुआ है। किसी भी कार्य को करने में आप हमेशा उतावलापन दिखाएंगे, लेकिन सोच समझ करके कोई कार्य करिएगा, किसी को कोई बात सोच समझ करके बोलिएगा, कोई किसी को कभी कोई ऐसी बात नहीं बोल दीजिएगा जैसे उनको उनकी भावना को ठेस पहुंचे, क्योंकि बुध भी हमारे कमजोर पड़ गए थे। हमारी वाणी, जब हमारी वाणी कठोर हो जाते हैं तो हमारे बुध खराब हो जाते हैं, और हम जो बोलना कुछ चाहते हैं और हमारे मुंह से कुछ और ही निकल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बाकी आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। 2025 आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, और 2025 ही नहीं, 2025, 2026, 2027 तक 2.5 साल आपके जीवन में वो सारे रास्ते खुलेंगे जो बंद पड़े, वो सारे कार्य बनेंगे जो आपके बंद पड़े हैं। नौकरी भी लगेगी, अच्छी खासी पैसे का आने का स्रोत भी बनेगा, अच्छी खासी आप पैसे भी अर्न कर पाएंगे और अपने जीवन में सफलता पा लेंगे।